श्री दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। मेघा ऋषि का राजा सूरत और समाधि वैश्य को देवी भगवती की महिमा बताते हुए मधु केटव वध का प्रसंग सुनाना। विनियोग। पहले चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्त, दंतिका बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए पहले चरित्र के रूप में विनियोग किया जाता है। ध्यान। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और केटव को मारने के लिए कमल से पैदा होने वाले ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 भुजाओं में खड़ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिध, शूल, भूषण, मस्तक और शंख धारण किए हुए हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे अपने समस्त अंगों में दिव्य आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके शरीर की चमक नील मणि के समान है और 10 मुख और 10 पैरों वाली है। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सो सुनो। सूर्य पुत्र महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिस मनवंतर में सूरत नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। समस्त भूमंडल पर उनका अधिकार था। वे प्रजा का अपने और पुत्रों के भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। फिर भी उस समय कोला नगरी का नाश करने वाले क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ युद्ध हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल छिन्न हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं भेदी मंत्रियों ने वहाँ उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहाँ से अकेले एक घने जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने ब्राह्मण शेष मेघा मुनि का आश्रम देखा। उस आश्रम में अनेकों हिंसक जीव भी परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ जाने पर मुनि ने उनका आदर सत्कार किया। वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम में इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक वहाँ रहे। फिर ममता के वश होकर वे उस आश्रम में इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं दुराचारणी चारी सेवकगण उसकी धर्मपूर्व रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मन की वर्षा करता था और अति बलवान था, वह मेरा प्रधान हाथी और शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। व्यर्थ खर्च करने वाले उन लोगों के द्वारा अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत लगातार सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्र मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, हे सज्जन, तुम कौन हो? तुम क्यों शोकग्रस्त और उद्विग्न दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा, वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न
एक वैश्य और मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लालच में आकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इस समय मैं धन, स्त्री और पुत्र से वंचित हूँ। विश्वसनीय बंधु बांधवों ने मेरी ही संपत्ति छीनकर मुझे निकाल दिया, इसलिए दुखी होकर यहाँ चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा अकुशल। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना प्यार क्यों? वैसे बोला, आप मेरे विषय में जो बात करते हैं वह सच है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता धारण नहीं कर सकता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति श्रद्धा, पति के प्रति प्रेम और स्वजन के प्रति अनुराग को तेला जली दे दी, मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतनी अनुरक्ति है। हे महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मगन हो रहा है, ये क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ। मेरा मन अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूं? मार्कंडेय जी बोले, हे ब्राह्मण, तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वह समाधि नामक वैसे दोनों साथ साथ मेघा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्याय अनुकूल विनयपूर्वक बता करके बैठ गए। इसके बाद वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप प्रारंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उससे कृपा कर बताइए। मेरा चित्त अपने वश में नहीं है, इसलिए यह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। मुनिश्रेष्ठ, जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें और उसके संपूर्ण विभागों में मेरी ममता बनी हुई है, ये जानते हुए कि वह अब मेरा नहीं है। अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। इसका क्या कारण है? इधर ये वैसे भी घर से अपमानित होकर आया, इसके पुत्र, स्त्री और नौकरों ने इसको छोड़ दिया है। आत्मीय जनों ने इसका परित्याग कर दिया है, तो भी इसके हृदय में उनके प्रति अत्यंत स्नेह है। इस प्रकार यह और मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्येक दोष देखा गया, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता के कारण आकर्षण पैदा हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हमसे जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें यह मूर्ता स्पष्ट दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, सब जीवों को विषय गोचर होने का ज्ञान है, और हे महाभाग, विषय ही सबके लिए अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर ही देखते हैं। ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी आदि सभी प्राणियों में बुद्धि होती है। मनुष्यों का ज्ञान भी वैसा ही होता है जैसा उन मृगों और पक्षियों का होता है, तथा जैसा मनुष्यों का होता है वैसा ही मृग पक्षी आदि का होता है। यह तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान ही है। समझ होने पर इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। पुरुष श्रेष्ठ, क्या तुम देखते नहीं कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की कामना करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव तथा ममता में भंवर से युक्त मोह के गहरे गड्ढे में गिराए जाते हैं, इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपी जो
भगवती महामाया उन्हीं के द्वारा जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती माया देवी ज्ञानियों के विचित को बलपूर्वक खींचकर मोहग्रस्त कर देती है। वे ही सारे चराचर जगत की सृष्टि करती है तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती है। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की कारणभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी है। राजा ने पूछा, भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन है? ब्रह्मन उनकी उत्पत्ति कैसे हुई तथा उनके कार्य कौन कौन से हैं? ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, जिस प्रकार प्रादुर्भाव हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, राजन वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूप ही है। संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त जगत व्याप्त कर रखा है तथा उनका अभिवार्य अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है तथापि सब जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है उस समय संसार में उत्पन्ना कहलाती है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक ही महासागर में डूब रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा में लीन हो सो रहे थे, उस समय उनके कानों की मेल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और केटव के नाम से प्रसिद्ध थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को उद्यत हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्म ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास मारने के लिए आता और भगवान को सोया हुआ देखा तो एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति आरंभ की, जो इस विश्व की स्वामी, जगत को धारण करने वाली, संसार का भरण पोषण और संहार करने वाली और तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। वही उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम्हें स्वा, तुम्हें स्वदा, तुम्हें संस्कार हो, स्वर्ग भी तुम्हारे ही स्वरूप, तुम्हें प्राणदायिनी सुधा हो, नित्य अक्षर प्रणव में आकार, उकार और मकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुम्हें स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अंतरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा है जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। इस तरह तुम ओ रूप हो देवी, तुम्ही संध्या, सावित्री और परम जननी हो। देवी तुम्ही इस सकल ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुमसे इस जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से इसका लालन पालन होता है और सदा तुम्ही कल के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगमयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सरस्वती रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय सहार रूपा हो। तुम्हें महाविद्या, महामाया, महाबैगा, महास्मृति, महामोरूपा, महादेवी और महासूरी हो। तुम्हें तीन गुणों सत्व, रज और तम को उत्पन्न करने वाली, सबकी प्रकृति हो, भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और तुम्हें बोध स्वरूपा, बुद्धि हो, लज्जा, शांति और क्षमा, पुष्टि, तुष्टि भी तुम्ही हो। तुम शूल धारिणी, घोर रूपा, खड़ग धारिणी तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुषणी और परिधि ये भी तुम्हारे अस्त्र है। तुम सौभ्य और शोभातर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौभ्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सबकी अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबके परे रहने वाली परमेश्वरी शक्ति तुम्ही हो। अखिल लात्मिक देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं उन सब की जो कुछ शक्ति है वह तुम्ही हो।
ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया, तो तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने शरीर धारण कराया, तो तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, तुम तो अपने इस उदार प्रभावों से भी विशेष चतुल्य हो। ये जो दोनों दुर्गस असुर मधु और कैटब है, इनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को सिद्ध जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि बोले, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और केटव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अप्रकट जन्म वाले ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी होगी। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी जनार्दन उस एकार्ण के जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुष्ट आत्मा मधु और कैटव अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे। क्रोध से लाल लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाना चाहते थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण मदोमत हो रहे थे। इधर माया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं, तुम हम लोगों से किसी वर की कामना करो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लाभ। ऋषि ने कहा, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नेत्र भगवान विष्णु से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि बोले, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई। अब आगे तुमने उसके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो।